हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। वैसे देखिए, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि मेरा जो बिहार पुलिस का फिजिकल था, ठीक है, बिहार पुलिस का फिजिकल था। कब था? तो 28 जनवरी को था। ठीक है, 28 जनवरी को हम मतलब फिजिकल दे दिए थे। फिजिकल मेरा क्वालिफाइड है। ठीक है, उसमें देखिए थोड़ा हम 29 तारीख को हम आए घर पर, फिर सोचे कि हम आपको 30 तारीख से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फिर खांसी होने की वजह से मतलब सर्दी खांसी हो गया था, उसकी वजह से हम मेरा आवाज़ थोड़ा बढ़िया से आ नहीं पा रहा था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, आज से हम वीडियो आपका कोशिश करेंगे कि रेगुलर आए, और अब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा एसएससी जीडी के मॉक पर और आरपीएफ कांस्टेबल के मॉक का, जो आपका आरपीएफ का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मार्च में इसका एग्जाम है, उसे भी। अब रेलवे के एग्जाम को हम लोग टारगेट करेंगे, चाहे ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी हो, सभी का मॉक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसे देखिए, आज हम सॉल्व करेंगे 31 तारीख वाले मॉक को, और अब हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहे। अब बीच में अब मेरा कोई फिजिकल नहीं है। एक है जो यूपी पुलिस का है, तो यूपी पुलिस का फिजिकल थोड़ा आसान होता है। बिहार पुलिस में क्या है कि इतना इसका फिजिकल हार्ड रहता है कि जब हम ग्राउंड पर से आते थे तो मेरा हिम्मत नहीं करता था वीडियो बनाने का, इसीलिए हम बना नहीं पाते थे। और पैर भी थोड़ा मतलब इंजर्ड हो गया था, इसलिए हम बिहार पुलिस के फिजिकल में बहुत थक जाते थे, इस कारण से बना नहीं पा रहे थे। यूपी पुलिस का फिजिकल कल 3 तारीख को इसका एडमिट कार्ड आएगा। अब देखिए कब इसका मतलब होता है रनिंग, वो देख लेंगे हम। उसके बाद इसका फिजिकल क्या आसान होता है, ये आराम से हो जाएगा। तो इसमें आपका वीडियो नहीं रुकेगा, अब आज से आपका रेगुलर वीडियो आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। अब हम लोग मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, और कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम हो सकता है मॉक आपका करा दें। क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब पहले ही आपको पूरा बात बता दिया कि क्यों वीडियो नहीं आ पा रहा था। ठीक है, 31 तारीख नहीं, सॉरी 30 जनवरी 2025 को मौका आया था। उसके 25 मिनट का टाइम रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका रहेगा। ये मिनी मॉक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितना भी मॉक छूटा हुआ है, वीकली मॉक हम कोशिश करेंगे कि आपको आज ही के दिन कवर करा दे दो जो आपका छूटा हुआ है, और मिनी मॉक भी सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आपके एग्जाम में भी ज़्यादा समय नहीं है। जिनका 4 तारीख को एग्जाम है उनका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो 4 तारीख वालों के लिए तो बहुत माफ़ी चाहेंगे। अब आगे जिनका भी एग्जाम है, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन करें कि 1900 रुपया को 4 लड़कों, 5 लड़के और 6 महिलाओं के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक लड़के, एक लड़की और एक महिला के हिस्से का अनुपात 9:8:4 है। एक लड़की का हिस्सा क्या है? देखिए, लड़की का हमें हिस्सा बचाना है, और कौन कौन है? तो एक कुछ लड़के हैं, ठीक है, कुछ लड़का है, कुछ लड़कियां हैं, और कुछ महिला है, यानी कि वुमेन है। कितना लड़की है? तो 4 लड़का है, ठीक है, और 5 महिला हैं, और सॉरी 5 लड़कियां हैं और 6 महिलाएं हैं। इनका रेशियो दिया है कितना? 9:8:4, यहीं का रेशियो है। ठीक है, इसी अनुपात में हमें रुपया को बांटना है। देखिए, एक लड़का को अगर 9 रुपया मिल रहा है, तो 4 लड़कों को कितना मिलेगा? 36 रुपया मिलेगा। उसी प्रकार एक लड़की को अगर 8 रुपया मिल रहा है, तो 5 लड़की होगी तो कितना रुपया मिलेगा? 40 रुपया। और एक महिला को 4 रुपया मिल रहा है, तो 6 महिला होंगी तो 24 रुपया मिलेगा। टोटल रुपया कितना बट गया हमारे पास? टोटल रुपया अगर देखा जाए तो 36 और 40, 76, 76 और 24 कितना होता है? तो 100, यानी कि टोटल 100 रुपया बट गया। लेकिन बांटना कितना है? तो 1900 रुपया। 100 रुपया नहीं बांटना है हमें, 1900 रुपया बांटना है, यानी कि 100 का मान 1900 के बराबर है। अब हमसे पूछ रहा है क्या, कि एक लड़की का हिस्सा क्या होगा। एक लड़की का हिस्सा क्या है? तो एक लड़की, प्रति लड़की को 8 रुपये मिल रहा है, तो इसी 8 का वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, ये अभी भी सर्दी हुआ है, आवाज आपके पास थोड़ा भारी ही जा रहा होगा। ठीक है, 100 के मान जब 1900 के बराबर है, यानी कि ये इसका कितना गुना है? 19 गुना है, तो हम लोग 8 में भी 19 से गुना कर देंगे। 19 8 कितना होता है? 152, यानी कि प्रत्येक लड़की को 152 रुपया प्राप्त हो रहा है। 152, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन करेंगे 16% वार्षिक ब्याज की दर से 15,625 रुपये की राशि पर 2.3/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि पर की जाती है। देखिए, मूलधन क्या है हमारे पास? मूलधन है 15,625 रुपया। ठीक है, अब समझिए 2 वर्ष तक तो जाएगा 16%। 16% को हम क्या लिखेंगे? 16% को हम 4/25 लिख सकते हैं। अब आपका एग्जाम तो नजदीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। 16% को हम 4/25 लिख सकते हैं। देखिए, लेकिन 2 वर्ष के लिए तो 4/25 जाएगा, बाकी का जो 3/4 वर्ष है उसके लिए कितना जाएगा? तो 3/4 गुना के 16% कर देंगे। 16% करेंगे तो बाकी का जो बचेगा हमारे पास, 4×4 = 16, यानी कि 4×3 = 12%। बाकी का जो ईयर बचा है, यानी कि ये 3/4 के लिए हमारे पास रेट जाएगा 12%। 12% को हम लिख सकते हैं 3/25। अब इसे ध्यान में रखिएगा, एक 4/25 को ध्यान में रखिएगा और एक 3/25 को ध्यान में रखिएगा। अब सॉल्व करते हैं, हमें 3 बार रेट निकालना है। 3 बार, 2 बार 2 वर्ष के लिए तो 4/25 के हिसाब से चलेगा, क्योंकि 16% है, 2 बार चलेगा। और जो तीसरा वर्ष है उसके लिए पूरा वर्ष नहीं लेना है, केवल 3/4 ही लेना है, यानी कि इसके लिए जो रेट हमारा हो जाएगा 3/25 हो जाएगा। अब बस इसे सॉल्व कर दीजिए।
25 से अगर इसको कटाएंगे, देखिए इसको देखिए क्या होता है, 4/25 में हमें गुना करना है किससे, तो 15,625 से, यही क्वेश्चन में कर रहा है 15,625। अब देखिए 25 का क्यूब होता है 15,625, यानी कि इसे कटाएंगे तो 625 हो जाएगा। 625 चूका कितना होता है, तो 625 चूका होता है 2500, यानी कि यहाँ जो रेट निकल कर आ गया हमारे पास, रुपया निकल कर आ गया 2500, तो यहाँ भी हम लोग 2500 लिख देंगे। सेम उसी प्रकार यहाँ भी 2500 रुपया हो जाएगा। और यहाँ इसका 3/25 निकालेंगे तो 25 से इसको कटाएंगे तो 625 दिया कितना होता है, 1875 हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ही ब्याज लगता है, तो इस 2500 पर भी 4/25 का ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा, 100, 25 में इसे गुना करेंगे तो 100 चौके 400 रुपया यहाँ लग जाएगा। और अगले वर्ष के लिए यहाँ यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे अगले वर्ष, तो यहाँ 3/25 ही है, तो इस पर हम लोग 3/25 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा ना। फिर इस 2500 पर भी ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा, तो इसका 3/25 कितना हो जाएगा, इसका 3/25 जो हो जाएगा हमारे पास 300 रुपया प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। अब ये 400 रुपया है तो इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर ब्याज कितना लगेगा, 3/25 का लगेगा, तो 3/25 लगाएंगे तो 25 16 400 16 48, यानी कि देखिए हमें ये कैसे लिखे हैं, ये 300 रुपया कैसे है, तो इस 2500 रुपया पर 3/25 का ब्याज लगा है, अगले वर्ष के लिए इतना ही लग रहा है। अब हमारे पास टोटल प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, तो एक 2500 है ये प्राप्त हो गया, दूसरा 2500 है ये भी प्राप्त हो गया, टोटल हम ब्याज जोड़ देते हैं। एक 1875 है, 1875 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 400 और 300 700, 700 और 300 11 1000 1048 रुपया और जोड़ देते हैं, 1048। अब सबको जोड़ दीजिए, हमारे पास टोटल ब्याज निकल कर आ गया। 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 7 4 11 और 1 12 हो जाएगा, 8 5 13, 13 5 18 और 1 19 हो जाएगा, 2 2 4 4 1 5 1 6 और 1 7, 7923 रुपये जो हो जाएगा टोटल ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन आप आराम से बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसा भी नहीं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन देखिए बहुत कम लोग बनाएंगे एग्जाम में, तो आपको बनाना पड़ेगा, तभी जाकर आप औरों से आगे जा सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फॉर्मूला पर है। क्वेश्चन है कि 28 सेंटीमीटर की ऊंचाई के बिल्कुल वृत्तीय बेलन का सिलेंडर वक्र सतह क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर इसका है, तो बेलन का है, तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए 2πRh होता है। पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। आर हमें आर निकालना है, और एच का मान पता है कितना है, एच का मान है 28। इसी का मान किसके बराबर है, तो 176 के बराबर, तो 176 कर देंगे। अब देखिए कटाइए, 7 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 22 देखिए 22 दूनी 44, यहाँ देखिए ये कट जाएगा, 22 इसको कटाएंगे तो 22 8 है 176 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि ये पूरा कट गया, आर का मान 1 निकल कर आ गया। हमें बताना है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है, तो πr² होता है, πr² का मान निकालना है। पाई का मान लिख देंगे 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा, 1 है तो 1 गुना 1 हो जाएगा, और एच का मान 28 है तो 28 कर देंगे। 7 चौक कितना होता है 28, 22 चौक कितना हो जाएगा 88 जो हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा 88 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये केवल फॉर्मूला पर था, और एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 फॉर्मूला, एक उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक उसका आयतन पूछ लिया है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला ध्यान पर रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन करें, किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेषफल से पुनः 25% घटाने पर 4335 रुपये बचते हैं, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए 15% को हम क्या लिखेंगे, 3/20 लिख देंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम 3-4 दिन है, तो इसे आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। वैसे एक बार हम आपको बता देते हैं, 15% यानी कि 15/% यानी कि 100 हो जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 3, और 5 से इसको कटाएंगे तो 20, यही हम लिख दिए। ठीक है, 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4, ये तो आपको पता चल गया। हम क्या बताएं कि नीचे वाले दोनों का गुणज को हम संख्या मान लेते हैं, यानी कि संख्या हमारे पास पता चल गया कि 80 है। ठीक है, 80 है, उसमें पहले 15% घटाना है, 15% घटाना है, यानी कि 80 में से 15% घटाएंगे, तो 80 में से 15% घटाएंगे तो यानी कितना घट जाएगा, इसका 15% कितना हो जाएगा, इसका 15% जो हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा, इसका 15% आप निकालिएगा तो 12 निकल कर आ जाएगा। तो 80 में से 12 गया तो कितना बचा हमारे पास, 68 बच गया। कह रहे हैं 68 में और उसमें 25% घटाइए शेषफल में से। अब इसमें से हमें 25% घटाना है, यानी कि 68 में से इसका 25% कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 17 चौके 68 यानी 17 हो जाएगा, इसका 25% आप निकालिएगा तो 68 का 25% यानी कि 1/4, तो इसका 25% निकल कर आ गया 17। अब घटा कर कितना हो जाएगा, तो 8 में से 7 गया 1, 6 में से 1 गया 5, ये 51 बचा। इसी 51 का मान दिया है 4335 रुपया। ठीक है, 4335 रुपया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो उस संख्या का पूछ रहा है, संख्या क्या मान है 80, तो 80 का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो 80 का मान बता दीजिए क्या हो जाएगा 4335। ठीक है, अब बटे में 51,
और गुना का 80 हो जाएगा। अगर इसको हम 17 से कटाते हैं तो 3 हो जाएगा, 17 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी का 34, 9 3 17 5 85, 8 5 17 5 85 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 3 से इसको कटाएंगे, 3 8 24, हाथ में लगा 1 5 3 5 15, 85 8 कितना हो जाएगा, 85 में 8 से गुना करेंगे तो 8 पंजे 40, ठीक है, 8 पंजे 40, 8 8 64, 64 और 4 कितना हो जाएगा 68, और ये एक जीरो है तो एक और जीरो हो जाएगा, 6800 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसमें आपको केवल कैलकुलेशन करना था। अब जितना कैलकुलेशन आप इजी तरीका से कर सकते हैं उतना आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन करे कि एक कार्य को रिया 12 दिन में, रीता 18 दिन में और गीता 24 दिन में पूरा कर सकती है। रीता और गीता ने 6 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर गीता की जगह रिया ने ले ली। कार्य को कुल मिलाकर कितने दिन में पूरा किया गया, अब समझिए। एक कौन है, एक रिया है, रिया काम को कर रही है 12 दिन में, ठीक है। उसके बाद रीता है, रीता को हम RI लिख लेते हैं, वो काम कर रही है 18 दिन में, और गीता काम को कर रही है 24 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 72, जो कि हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। 12 छक 72, 18 18 चौक 72 हो जाएगा, 24 छः 72 हो जाएगा। पहले देखिए, पहले कर रही है रीता और गीता 6 दिन तक कार्य करती है, यानी कि 4 और 3 मिलकर 7 के एब्सेंसी से 6 दिन तक काम करेगी, तो काम हो कितना जाएगा, तो 42 काम हो जाएगा। अब बचेगा काम कितना हमारे पास, 30 काम बचेगा। अब इस 30 काम को कौन कर रहा है, तो रिया अब साथ में आ जा रही है, और कौन काम को छोड़ रही है, गीता छोड़ दे रही है, यानी कि गीता अब हट जाएगी और रिया और रीता काम करेगी, यानी कि रिया और रीता काम करेगी, और काम बचा कितना है, 30 काम। उस काम को किस एब्सेंसी के साथ होगा, तो 6 और 4 10 के एब्सेंसी से, तो यहाँ समय लगेगा 3। हमसे पूछ रहा है क्या, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा है, तो 6 दिन यहाँ लगा था और 3 दिन यहाँ, 6 और 3 9 दिन का जो है टोटल वर्क लगा है, 9 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को पकड़ लीजिएगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन करें कि एक व्यापारी 85,000 रुपये मूल्य पर अंकित एक पुरानी कार खरीदता है, 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है, और वह इसकी मरम्मत पर 3800 रुपया खर्च करता है। इसे 20% के लाभ पर बेच देता है। कार का भी क्रय मूल्य क्या है, देखिए समझिए। पहले क्या है, कार का क्रय मूल्य है 85,000 रुपया, ठीक है। उसे पहले क्या किया है, तो उसने 20% और 10% का क्रमिक छूट लिया है, तो 20% का छूट लेगा तो 80% पर खरीदेगा, और फिर 10% का लेगा तो 90% पर खरीदेगा। तो ये इतना रुपया उसके लिए क्रय मूल्य पड़ा है। सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए, अब सिंपल पहले 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया हमारे पास। देखिए छोटा करना है कैलकुलेशन, तो इसको पहले 1 जीरो से 1 जीरो कटा दीजिए, और 4 से इसको कटाएंगे तो 2 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। थोड़ा छोटा करना चाह रहे हैं, 5 से इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब देखिए अब थोड़ा आसान हो जाएगा। 17 में देखिए, अब 17 गुना है, यहाँ 17 है और 2 जीरो बचा है तो 2 जीरो हो जाएगा, और यहाँ क्या है 4 है, और यहाँ 9 चौके के 36 बचा है। अब सबको गुना कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। 17 छक्का 102, ठीक है, हाथ में लगा 10, 17 51 और 10 कितना होता है, 51 और 10 61 होता है, एक 2 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3800 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च करता है, यानी कि और उसको खर्च हो गया कितना, 3800 रुपया। तो देखिए 0 0 8 2 10 61 3 64 और 1 65, 65,000 रुपया उसके लिए क्रय मूल्य पड़ा है, ठीक है। इसे बेच रहा है 20% के लाभ पर, तो 20% के लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 120% पर बेचेगा, 120% पर उसे बेच दिया, तो उसके लिए उसका विक्रय मूल्य क्या हुआ है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए। 12 पंजे कितना होता है 60, 12 छक 72 और 6 कितना हो जाएगा 78, 78 पर 1 और 1 2, 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि 78,000 रुपये जो हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसमें केवल कैलकुलेशन था। अब जितना कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। आज ये क्वेश्चन में ज़्यादातर कैलकुलेशन रखा गया है, क्योंकि आप अपने स्पीड को देखिएगा, ठीक है। अब इसे सिंपल सॉल्व कीजिए। सिंपल करेंगे तो क्या करेंगे, 9 9 देखिए 9 है तो 9 लिख देंगे, भागा के साइन को गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अब प्लस का 25 है तो 25 कर देंगे, और इंटू में देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 15, 5 3 15 तो 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। माइनस में 9, ऑफ का मतलब ही गुना होता है, गुना 2/3 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, 3 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 पचे कितना होता है 15, अब प्लस यहाँ देखिए 12 और 3 15 15 15 15/15 हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ केवल 25 बचेगा, और माइनस का 3 से इसको कटाएंगे 3, 3 दूनी का 6 बचेगा। अब देखिए 25 15 40 में से 6 गया, कितना बचा, 40 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास 34 बचेगा, जो कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा 34, यानी कि ऑप्शन नंबर अब देख लेते हैं। ये तो केवल सिंपल आपको सॉल्व करना था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात दिया है 8:7। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 10% और 20% हो तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए कुछ बॉय है और कुछ गर्ल है। पहले रेशियो क्या दिया है, 8 रेशियो का साथ दिया है। थोड़ा सॉल्व करने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए हम 80 कर देते हैं, इसको 70 कर देते हैं। पॉइंट अनुपात में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसमें पहले हम लोग 10% का वृद्धि करते हैं, और सॉरी, गर्ल और यहाँ यहाँ इसको पलट दीजिए, ये गर्ल हो जाएगा ये, और बॉय हो जाएगा ये। गर्ल और बॉय का रेशियो दिया है, ना कि बॉय गर्ल का, ठीक है। और इसमें वृद्धि करना है 20% का। देखिए, इसका 10% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसका 20% कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 80 में 8 को वृद्धि करते हैं कितना हो जाएगा, 88, और 70 में 14 का वृद्धि करते हैं कितना हो जाएगा, 84। कटाएंगे अगर इसको 4 से कटाएंगे तो 22 हो जाएगा, और 4 से इसको कटाएंगे तो 21 हो जाएगा। 22:21 हो जाएगा, लड़की और लड़कों की संख्या का नया अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, 80 का 10% कितना होता है, 8, उसी को हम जोड़ दिए, ठीक, क्योंकि अंक में जो परसेंट को नहीं ना जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करेंगे, एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अब समझिए, कोई राशि जो है 1 रुपया जो है वो 2 रुपया हो गया, यानी कि बढ़ा कितना ब्याज के रूप में, यानी कि ब्याज के रूप में कितना बढ़ा, 1 रुपया। तो टाइम कितना लिया इस 1 रुपया को बढ़ने में, तो 6 वर्ष ले लिया है। अब कह रहे हैं कितने वर्ष में वो 5 गुना हो जाएगी, यानी कि 1 रुपया जो हो जाएगा कितना वर्ष में 5 रुपया हो जाएगा, यानी कि ब्याज कितना बढ़ना चाहिए, ब्याज बढ़ना चाहिए 4 रुपया। तो देखिए, 1 रुपया से ब्याज कितना बढ़ गया, 4, यानी कि ये इसका कितना गुना है, 4 गुना। तो समय भी 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 6 चौके 24 वर्ष जैसे ही होगा, तो हमारी राशि जो है 1 रुपया जो हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा। 24 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रही है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। अब देखिए, समचतुर्भुज में क्या होगा, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है, और विकर्ण जो होता है, ये हमारा जो विकर्ण होगा वो एक दूसरे को लंब पर काटेगी, ठीक है, और ये बराबर बराबर भाग में काटेगी। अब समझिए, इस बात को समझिए, अगर ये टोटल भुजा 48 सेंटीमीटर का है, तो ये आधा भाग कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर का है, 24 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और दूसरा टोटल भुजा अगर 64 सेंटीमीटर का है, तो ये कितना हो जाएगा, 32 का हो जाएगा। अब देखिए सिंपल इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ 24, 32 और 40 का ट्रिपलेट बनता है। ये कैसे बनता है हम आपको बता देते हैं। 8 इसमें कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। 8 इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ 3 4 का कितना हो जाएगा, 5, और सब में 8 से गुना कर देंगे। यहाँ भी देखिए, ये भी इसका 8 गुना है, ये भी इसका 8 गुना है, तो ये भी इसका 8 गुना हो जाएगा, यानी कि ये भुजा निकल कर आ गया 40। अब समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर हो जाएगी, यानी कि 40 यहाँ भी हो जाएगा, 40 यहाँ भी हो जाएगा, 40 यहाँ भी हो जाएगा, और 40 यहाँ भी हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो उसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर कितना निकल कर आ जाएगा, 4 इंटू का 40, यानी कि 160 जो हो जाएगा उसका पेरीमीटर हो जाएगा 160, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप डायग्राम से समझे होंगे तो आराम से इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन करें कि 4 वयस्कों और कुछ नाबालिगों के परिवार में प्रति माह प्रति व्यक्ति चावल की औसत खपत 8.5 केजी है, जबकि वयस्कों के लिए औसत खपत 10 केजी प्रति व्यक्ति और नाबालिगों के लिए 5.5 केजी प्रति व्यक्ति है। परिवार में नाबालिगों की संख्या कितनी है। अब समझिए देखिए, 10 रुपया है वयस्क का, ठीक है, और 5.5 केजी है नाबालिग का, और ओवरऑल कितना आ रहा है, तो 8.5 हो रहा है। तो हम पहले रेशियो निकालते हैं। 8.5 में से 5.5 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 10 में से 8.5 को घटाएंगे तो 1.5 हो जाएगा, यानी कि 1.5 दूनी का कितना होता है, 3, 2:1 निकल कर आ गया। अब देखिए, 4 वयस्क है और वयस्क के लिए कितना है, 10 केजी, यानी कि ये वाला पार्ट 2 का मान किसके बराबर दिया है, 4 के बराबर दिया है। तो हमसे नाबालिग की संख्या पूछ रहा है, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, यही नाबालिग का रेशियो है। तो 2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 30% की छूट देता है, उसका लाभ परसेंट सक्सेसिव पर बना दीजिए। प्रॉफिट हमें बताना है, पहले 50% अधिक अंकित करता है, फिर 30% का छूट देता है। अब -50 गुने का 30 अब बटे में 100 हो जाएगा, 50 बटे में 30 गुने का 100 हो जाएगा। 50 में से 30 गया, 20 बचा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 3 15 घट जाएगा, तो कितना 5% का जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है, 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन करें कि एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से देखता है और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागने लगता है। पुलिसकर्मी ने 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा किया। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग गया था, यदि आवश्यक हो तो 2 स्थान तक। समझिए, 500 मीटर पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जिस दिशा में चोर भागा होगा उसी दिशा में पुलिस भागेगा, तभी उसे पकड़ पाएगा, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो चाल माइनस होगा। तो पुलिस का चाल है 11 का और चोर का चाल है 8 का। उतना देर में चोर भाग कितना गया होगा, यही हमें बताना है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 500 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4000, तो इसको डायरेक्ट हम 4000 लिखते हैं।
ठीक है 4000। अब बटे में कितना हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, पॉइंट में हमारा आएगा 13 3 39 हो जाएगा। 13 यानी कि 1333.33 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1333.33 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब तक पुलिस पकड़ेगा तब तक चोर इतना दूरी जो है डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन करें कि ठोस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई समझिए। पहले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6a²। दोनों का आयतन तो हमारा बराबर होगा। 6a² का मान कितना दिया है तो 726 के बराबर दिया है। 6 से इसको घटाएंगे तो 12 छक 72, 121 छक 726 हो जाएगा। ए का मान निकल कर आ गया 11। अब समझिए हमारा घन का आयतन जितना घन होगा उतना ही बेलन, जितना आयतन का घन होगा उतना ही आयतन का बेलन बनेगा, यानी कि दोनों का आयतन बराबर करना पड़ेगा। घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यू, और बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, हमें क्या बताना है, एच का मान बताना है। ठीक है, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा 11 गुना 11 और गुना का 11 हो जाएगा। अब बटे में पाई आ जाएगा तो पाई यानी कि 22/7 आ जाएगा, और गुना का आर स्क्वायर, आर का मान देखिए यहाँ दिया है 11 सेंटीमीटर, यानी कि 11 इंटू का 11 कर देंगे, यही जो हो जाएगा एच का मान निकल कर आ जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, 2 11 से ये 2 11 कट जाएगा, 11 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 7 ऊपर में चला जाएगा, यानी कि एच का मान जैसे हम निकालेंगे तो 7 ऊपर में चला जाएगा और नीचे में 2 है, तो 7/2 को क्या लिख सकते हैं 3.5 जो हो जाएगा उसका ऊंचाई हो जाएगा 3.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करेंगे 12 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 से विभाजित 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का लघुत्तम। देखिए 12 से विभाजित होना चाहिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी तो 12 8 96, इससे बड़ा लेंगे तो हमारा जो है संख्या हो जाएगी 3 अंकों की, और 8 से विभाजित सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी तो 16, इससे छोटी संख्या तो कोई हो नहीं सकती। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ही बड़ा वाला यानी कि 96 हो जाएगा, तो 96 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 96, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करें कि एक खेप माल का 3/4 भाग 6% लाभ पर और शेष माल 3% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 600 रुपया है तो उस खेप माल का क्रय मूल्य पता नहीं। देखिए मान लीजिए टोटल माल है हमारे पास 4, एक माल का 100 रुपया क्रय मूल्य है तो कितना रुपया पड़ा हमारे लिए 400 रुपया पड़ा। लेकिन 3/4 यानी कि 3/4 भाग, यानी कि 3 खेप माल है उसे हम 106 रुपया में बेच रहे हैं, क्योंकि 6% लाभ कमा रहे हैं तो कितना में बेचेंगे 318 रुपये में। बाकी का जो शेष बच गया, 4 में से 3 बेच दिए तो एक शेष बचा, उसे हमने हानि बेच दिया कितना में तो 3% के हानि पर, तो बेच कितना में दिया 97 रुपये में। टोटल उसका विक्रय मूल्य कितना पड़ा 8 7 15, 31 9 40 और 1 41। अब देखिए 400 रुपये में सामान को खरीदे थे और 415 रुपये में बेच दिए, तो 15 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, 15 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में करेक्ट नहीं, 15 रुपये का प्रॉफिट नहीं 600 रुपये का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि 15 का मान 600 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इस 400 का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो सिंपल कर दीजिए, ये इसका कितना गुना है 15 चौके 60 40 गुना है, तो इसमें भी हम लोग 40 से गुना कर देंगे, तो 4 चौके 16 16,000 रुपये जो हो जाएगा उसका क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। क्रय मूल्य 16,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये उसका एसपी है और ये उसका सीपी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन करेंगे एक नाव एक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि नाव की चाल में 3 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में 3 घंटा कम समय लगेगा। तो नाव की मूल चाल देखिए, 3 का स्पीड बढ़ाते हैं तो 3 घंटा कम समय लगता है, डिफरेंस कितना आ गया 9 का डिफरेंस आ गया। तो इस 54 को तय करेगा 9 का डिफरेंस है, तो पहले उसका मूल चाल कितना होगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये तो काफ़ी ईजी सवाल है, कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है, तो 6 किलोमीटर पर आवर, नहीं तो आप एक सूक्ष्म मान के बनाइएगा तो उससे भी यही आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन करें यदि संख्या x जो है 3 और 2 से विभाजित है तो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर किससे विभाजित होगा। तो देखिए 3 और 2 से कोई एक संख्या मान लीजिए जो कि हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए 6 है। 6 क्या है कि 3 से विभाजित है और 2 से विभाजित है, ये हमारा x का मान निकल कर आ गया। तो क्या करेंगे यहाँ देखिए 2x क्यूब है, यानी कि 2x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर है, दोनों में कॉमन क्या हो सकता है तो x स्क्वायर कॉमन हो सकता है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3 हो जाएगा। अब x का मान रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 36, x का मान 6 है तो 6 36 हो जाएगा, और 6 दूनी का 12 तो यह 15 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो पहले देखते हैं इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक कटना चाहिए, तो 108 से रखते हैं तो कटता है कि नहीं, 108 रखते हैं, पहला ऑप्शन 108 है तो 108 रखते हैं, तो 36 दिया 108 3 5 15 हमारा कट गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो हमें चेक आगे करने की जरूरत ही नहीं है, अब आगे चेक करिएगा तो और कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो इससे कटेगी। ठीक है, तो 108 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन में कि आपका पहला ऑप्शन ही मिल जाता है और आपसे क्वेश्चन जो है आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन करें 110 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात दिया है 4:7। पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 8:7 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। देखिए पानी है और दूध है, ठीक है। पहले रेशियो कितना है 4:7 है, अब रेशियो कितना है तो 8:7 है। हमें क्या मिलाना है, हमें पानी मिलाना है, तो दूध को बराबर करना पड़ेगा जो कि बराबर है। यहाँ 7 और 4 11, 11 का मान किसके बराबर दिया है 110 के बराबर दिया है। तो कितना पानी, 4 से 8 पानी करने के लिए 4 पानी मिलाना पड़ेगा। 11 का मान जब 110 के बराबर है, इसका कितना गुना है 10 गुना है, तो 4 में भी हम लोग 10 से गुना कर देंगे तो 40 लीटर हमें जो है पानी मिलाना पड़ेगा। 40 लीटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20। अब सिंपल इसे सॉल्व कर दीजिए, 2 मिनट का समय भी बचा है मात्र हमारे पास। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे 15 दशमलव का 2625 है तो 2625 लिख लिए। फिर माइनस में देखिए 5.2 है तो 5.2 लिख लेते हैं। फिर प्लस का 0.25 है तो 0.25 लिख देते हैं। फिर गुना में इंटू में कितना है 4.78 है तो 4.78 लिख लेंगे। अब माइनस का, अब देखिए इसको गुना कीजिए, 15 से गुना करेंगे 15 दूनी का 30 हो जाएगा, और 0 में गुना करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब 15 तिया 45 हो जाएगा, 45 लिख दिए। अब समझिए यहाँ 2 पॉइंट यहाँ है दशमलव के बाद, और 2 अंक, 1 अंक यहाँ है, 2 और 1 3 अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे। अब 4.78 में से यहाँ देखिए घटाइए, 4.78 में से हमें घटाना कितना है तो 4.53 घटाना है। तो यहाँ बचेगा कितना, 8 में से 3 गया 5 और 7 में से 2 गया 2, यानी कि पॉइंट का 2.5 बचेगा। यहाँ इसको घटाने पर बच गया पॉइंट का 2.5, ठीक है। 25 25 का कितना होता है 625 होता है, तो 625 लिख लेंगे। और देखिए 2 और 2 4 अंक होना चाहिए, तो एक और जीरो बैठाएंगे तब पॉइंट बैठेगा हमारे पास। तो यहाँ इतना बच गया। अब बचा हमारे पास कितना 5.2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे तो 5.2 6 2 5 लिख देंगे। अब इसमें से इसको घटाना है, तो देखिए समझिए 15.2625 में से हम 5.2625 घटाएंगे। 5 जो क्या है हमारे पास 5.2625, तो ये सभी घट कर कितना हो जाएगा 0 0 0 0 और 15 में से 5 किया 10, यानी कि इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 10। पॉइंट वाले से आपको घबराना नहीं है, केवल आपको जैसे आप बोर्ड मास अगर आप सीखे हैं तो आपको ऐसे सॉल्व कीजिए, आपसे आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 10 को हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 10 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन बन गया है, अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। व्यू रिजल्ट यहाँ देखिए हम आपको 20 क्वेश्चन बना है, अभी तक 85,188 लोग, बहुत लेट हो गया है, लेकिन अब आपसे लेट नहीं होगा। अब आपका हर मॉक का सोल्यूशन आएगा। दिल्ली पुलिस का भी कराएंगे, ठीक है, दिल्ली पुलिस का, ग्रुप डी का भी होगा, एनटीपीसी का भी होगा, ठीक है, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का भी होगा। सभी काम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है अब कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब फ्री हो गए हम भी, ना फिजिकल है ना कुछ है, और इससे मेरा तैयारी भी होते रहता है, तो हम करते रहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आपको आवाज़ जो है थोड़ा भारी लग रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, हो सकता है 1-2 दिन में ठीक भी हो जाएगा ये, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।